लंदन के इलाके हीथ्रो एयरपोर्ट पर कोरोना की फजाई पाबंदियों के नतीजे में 2021 में मुसाफिरों की तादाद 50 बरसों में कम तरीन सतह पर रही। हीथ्रो एयरपोर्ट इंतजामिया को इस सूरत हाल का सामना 2026 तक रहने का इम्कान था, लेकिन खिलाफ तवक्को मुसाफिरों की तादाद बढ़ रही है। हीथ्रो एयरपोर्ट इंतजामिया ने 2022 के मौसम गर्मा में मुसाफिरों की तादाद में इजाफे की पेशगोई की है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। कोरोना के बायस सुनसान होने वाला हीथ्रो एयरपोर्ट आबाद होने लगा। पाबंदियां नरम होने के बाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद बढ़ने लगी। कोरोना की पाबंदियों की वजह से गुज़श्ता 2 बरसों में हीथ्रो एयरपोर्ट को बदतरीन बहरान का सामना रहा। अदाद शुमार के मुताबिक 2021 में हीथ्रो एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद 19.4 मिलियन तक गिर गई, जो 2020 की तादाद 22 मिलियन से कम है और ये 1972 के बाद मुसाफिरों की कम तरीन तादाद है। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि कोरोना वायरस कोविड-19 पेंडेमिक के आगाज से कबल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की सालाना तादाद तकरीबन 80 मिलियन थी। एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना है कि हीथ्रो एयरपोर्ट वाहिद यूरोपीय ट्रैवल मरकज है जहां गुज़श्ता साल मुसाफिरों की तादाद में कमी देखी गई है। इस कमी की वजह यह थी कि यूरोपीय यूनियन के बेशतर ममालिक के मुकाबले में बरतानिया में कोरोना वायरस कोविड-19 रूल्स की पाबंदियां ज्यादा सख्त थीं। यूरोपीय यूनियन के कुछ एयरपोर्ट्स ने 2020 के मुकाबले में 2021 में मुसाफिरों की तादाद में इजाफा रिपोर्ट किया था, जिनमें फ्रैंकफर्ट, एम्स्टरडैम, शेफल और चार्ल्स डी गाल पेरिस शामिल हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट के बॉस जॉन हॉलैंड ने BBC रेडियो 4 के प्रोग्राम टुडे में गुफ्तगू करते हुए बताया कि कोरोना वायरस के आगाज से कबल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद की जो सतह थी उसको दोबारा हासिल करने में कुछ वक्त लगेगा, यानी चंद बरसों में हम उस सतह पर वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा मुमकिन तौर पर 2025 या 26 में हम पहली वाली सतह को छू सकेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में टेस्टिंग और करंटीना की जैसी तमाम जरूरियात हैं, उनसे न सिर्फ छुटकारा हासिल करने की जरूरत है। हीथ्रो एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना है कि बरतानिया की कोरोना टेस्टिंग की पाबंदियों के खात्मे से बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन दूसरे ममालिक में टेस्टिंग की वजह से टूरिज्म और बिजनेस के लिए बरतानिया आने वालों का सफर दब गया है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया की मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफकॉम ने जाली नंबर से फ्रॉड के खिलाफ क्रैकडाउन का मंसूबा बना लिया। पिछले मौसम गर्मा में तकरीबन 45 मिलियन लोगों से फ्रॉड कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए रकम बटोरी गई। बरतानवी फोन कंपनीज ऑफकॉम के मंसूबों के तहत फ्रॉड करने वालों के लिए अपने नेटवर्क्स का इस्तेमाल मुश्किल बना देंगी, जिससे लाखों अफराद को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। झूठी कॉल्स, जाली मैसेजेस के जरिए फ्रॉड करने वाले होशियारबाज। बरतानवी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफकॉम ने फ्रॉडियों के खिलाफ कमर कस ली है। अथॉरिटी ने जाली नंबरों से फ्रॉड के खिलाफ क्रैकडाउन का मंसूबा बना लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जाली नंबरों में बैरून मुल्क से आने वाली कॉल्स भी शामिल हैं, जिनके पास दुरुस्त कॉल्स ID नहीं होती। ऐसे नंबर का इस्तेमाल बरतानिया के 10 या 11 हिस्सों के फॉर्मेट पर पूरा नहीं उतरता है। कॉल्स ऐसे नंबरों से होती हैं जो पहले से ऑफकॉम की डू नॉट ओरिजिनेट लिस्ट में शामिल होती हैं। रेगुलेटर ने इंतबाह किया है कि तकरीबन 45 मिलियन अफराद में से तकरीबन 1 मिलियन जिन्हें गुज़श्ता मौसम गर्मा में कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए निशाना बनाया गया था, उन्हें फ्रॉडियों की हदायत पर अमल करने के बायस माली नुकसान और जज्बाती परेशानी का खतरा है। ऑफकॉम पहले से ही फोन कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि इन कॉल्स को ब्लॉक करने में उनकी मदद की जा सके जो जायज तंजीमों जैसे बैंकों और सरकारी महकमों के फोन नंबर्स की नकल या जालसाजी करते हैं। ताहम धोखाबाज खुद को तेजी के साथ बदलते हुए हालात और टेक्नोलॉजी के मुताबिक ढालने में कामयाब हो गए हैं। वबा के दौरान मिसाल के तौर पर मुजरमों ने वैक्सीनेशन के जाली लिंक्स भेजे और वो डिलीवरी कंपनियों की निकाली भी करते रहे। गलत तरीके से बरतानवी नंबर्स का इस्तेमाल करने वाली बैरून मुल्क से आने वाली कॉल्स को ब्लॉक करने के बारे में नई रहनुमाई जो सनत की तरफ से तैयार करदा खुद साख्ता इकदाम था, इसे कुछ फराहम करंदगान ने रजाकाराना तौर पर पहले ही अपने अपने अदारों में नाफिज कर दिया है। टिकटॉक ने भी इन हदायत पर अमल किया तो फ्रॉड कॉल्स के बारे में शिकायत 65% तक कम हो गयी। रेगुलेटर फ्रॉडियों की जानब से दुरुस्त फोन नंबर तक रसाई को मजीद मुश्किल बना देगा, जिससे फोन कंपनियों को कारोबारी सार्फिन पर अपने ग्राहक को पहचानने की जांच करने की जरूरत होगी। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। मजीद खबरें ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। दुबई में गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की तरफ से पहली बैनुल-अक़वामी सरमाकारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जहां $2 बिलियन के 32 MOU साइन किए गए हैं। नए 5 स्टार होटल्स, फूड प्रोसेसिंग और सयाहत की इंडस्ट्री में यूरोप, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और मिडल ईस्ट की कंपनी सरमाकारी करेंगी। मजीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में देखिए। एक्सपो 2020 दुबई के दौरान पाकिस्तान पवेलियन में गिलगित बल्तिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से पहली आर्मी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की
कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कॉन्फ्रेंस में जीबी हुकूमत और गैर मुल्की कंपनीज के दरमियान $2 अरब के MOU साइन हुए। मुआहिदों के तहत अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चीन और मशरक़ वस्ता की कंपनीज गिलगित बल्तिस्तान में होटलिंग, फूड प्रोसेसिंग और सयाहत के शोबों में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करेंगे। जीबी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की कंपनीज की दिलचस्पी पर खुशी का इजहार किया गया। 32 MOUs हमने साइन किए, उसमें जो इस वक्त एस्टिमेटेड जो मेंशन है वो 2 बिलियन है। उसके अलावा कई MOUs जो कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, अब जैसे जेम्स के ऊपर है, यहाँ का एक हमारा MOU है जिसके अंदर हमारी उनकी सर्टिफिकेशन की, उसकी पॉलिशिंग की और उसको वर्ल्ड के अंदर उसको शोकेस करने का वो हमारा एक MOU है। तो गिलगित बल्तिस्तान में जिस हिसाब से हम जिन सेक्टर्स को लेके जाना चाह रहे थे उस पे हमें बड़ी कामयाबी हुई है। मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो कि हमारा मेन सोल्यूशन है गिलगित बल्तिस्तान की स्कैटर्ड पॉपुलेशन के लिए, उसके अंदर जो नॉर्वे ऑलरेडी एक लीडिंग कंट्री है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, वो अब आ रहे हैं, उनके साथ हमारे MOUs हो गए हैं। तकरीब में वजीर मनसूबाबंदी और इत्तलात फताउल्लाह, सीनियर वजीर उबैदुल्ला बेग, वजीर सयाहत राजा नासिर, वजीर ज़राअत कासिम मेसम, वजीर पानी और बिजली मुश्ताक हुसैन, स्पेशल असिस्टेंट इलियास सिद्दीकी, मेंबर जीबी असेंबली दिलशाद बानो समेत अहम शख्सियात मौजूद थीं, जिन्होंने शुरका को जीबी में सरमायाकारी के मौक़ों के हवाले से ब्रीफिंग दी। शुरका ने गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला और उनकी काबीना को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों का गढ़ होगा। वजीर आला खालिद खुर्शीद ने कहा कि जीबी हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर, वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने एक्सपो 2020 में पाकिस्तान के पवेलियन का दौरा किया। सफ़ीर पाकिस्तान अफजाल महमूद ने उनको खुशामदीद कहा। दुबई के नायब हुक्मरान, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना शेख मक्तूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम भी उनके हमराह थे। मज़ीद जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। एक्सपो 2020 दुबई पूरी आबोताब से जारी है। पाकिस्तानी पवेलियन भी दुनिया की दिलचस्पी का मरकज बना हुआ है। गुज़श्ता रोज दुबई के हुक्मरान हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम और दुबई के नायब हुक्मरान, नायब वजीर आजम और वजीर खजाना शेख मक्तूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने एक्सपो दुबई में पाकिस्तान के पवेलियन का दौरा किया। इस मौके पर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने कहा, एक्सपो ने दुनिया भर से इल्म, तजर्बात और इख्तरात के तबादले का मौका फराहम किया है, जो इंसानियत के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की तश्कील में मदद करेगा। हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम को सफीर पाकिस्तान अफजाल महमूद ने पाकिस्तानी पवेलियन के दौरे के दौरान मुल्क की मुतनव्वो माहौलियाती खूबसूरती के बारे में आगाह किया। पोशीदा खजाना के मौजू के तहत कायम किया गया पवेलियन एक अमीक वॉक थ्रू तजर्बा पेश करता है और सियाहत, तजारत और सरमायाकारी में मुल्क के मौके को जाहिर करता है। दौरे के एक हिस्से के तौर पर इन्हें पायदारी, खेल, टेक्नोलॉजी और फनून के शोबों में पाकिस्तान की मुख्तलिफ कामयाबियों के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। उन्हें बताया गया कि 7000 साल पर मुहित तारीख के साथ फन, सकाफत और तनव्वो के साथ हमेशा तरक्की पजीर पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन राजों में से एक है। मशरिक वस्ता, अफ्रीका और जनूबी एशिया के खित्ते में मुनक्कद होने वाली पहली आलमी एक्सपो ने दुनिया के उभरने वाले शहर की पोजीशन को मजीद मुस्तहकम किया है। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। बर्लिन में पाकिस्तानी सिफारत खाने और बैंक के इश्तराक से रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से आगाही वेबिनार हुआ, जिसमें बैंक के ओहदेदारान ने शुरका को डिजिटल अकाउंट की नुमाया खुसूसियात से आगाह किया। उनका कहना था कि RDA से ओवरसीज को वतन रकम भेजने में आसानी मिली है, तो दूसरी जानिब हुकूमत के लिए ज़र मुबादला और सरमायाकारी को कायम रखना आसान हो गया है। रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज पाकिस्तानियों और वतन अजीज दोनों के लिए यकसा मुफीद, बेशुमार सहूलियात और खसूसियात के बायस रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरजीह बनने लगा। RDA के हवाले से जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में पाकिस्तानी सफारत खाने ने आगाही वेबिनार का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी बैंक के ओहदेदार भी शरीक हुए। इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और कौमी तराने से हुआ। सफीर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना था, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। रोशन डिजिटल अकाउंट RDA का क्याम वज़ीर आज़म की जानिब से उनकी सहूलत के लिए मुतारिफ कराई गई है, एक उम्दा काविश है। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी ही भाई बहन यहाँ मौजूद हैं। इट इज़ अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव जिसकी बहुत सक्सेस रीसाउंड कर रही है हर तरफ। We were contacted by you at your office and
we are always supportive for it. ہم زیادہ سے زیادہ, یہ آخری ایونٹ نہیں ہے, اس کے علاوہ ہم جب آپ کہیں ہم اس میں بہت کین ہیں, اس کی جو اچھی چیزیں ہیں اس پہ بھی ذکر ہوگا, سوال جواب ہوں گے اور اس میں پروموشن اس کو ملے گی. سفیر ڈاکٹر محمد فیصل نے منتظمین اور مقررین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کمیونٹی کے لیے محفوظ اور مربوط ذریعے سے ترسیلات زر وطن بھجوانے کی آگاہی کا اقدام خوش آئندہ ہے. انہوں نے کہا کہ بیرون ملک بسنے والے پاکستانی ہمارا اثاثہ ہے اور حکومت ان کے مفادات کا تحفظ جاری رکھے گی. پاکستانی بینک کے سربراہ برائے ریٹیل پروڈکٹس سید محسن علی نے شرکاء کو خوش آمدید کہا اور جرمنی میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے آگاہی و ویبینار منعقد کرنے پر تعاون پر پاکستانی سفیر اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا. مقررین میں سلیم اللہ, EDF-RM, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اسد اللہ, HBL, شازیہ گل, ہیڈ ویمن مارکیٹ پروگرام اور کاشف علی, سینئر بزنس مینیجر اسلامک بینکنگ HBL شامل تھے. انہوں نے شرکاء کو RDA بالخصوص HBL کی جانب سے اس ضمن میں دنیا بھر میں پاکستانیوں کو مہیا کردہ سہولیات کے بارے میں بتایا. ویبینار میں جرمنی میں بسنے والے پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور شرکاء سے سوالات کیے. اصغر مرزا, 92 نیوز, جرمنی. پاکستان کے تہذیب و تمدن, ثقافتی ورثے اور ملک میں موجود بے شمار سیاحتی مقامات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے ویبینار کا انعقاد کیا گیا, جس میں فن تعمیر, تاریخ اور آثار قدیمہ کے ماہرین اور سیاحوں نے شرکت کی. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں خرم شہزاد کی رپورٹ. پاکستان میں سیاحتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے واشنگٹن میں موجود پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام ویبینار ہوا, جس میں فن تعمیر, تاریخ اور آثار قدیمہ کے شعبہ جات سے متعلقہ ماہرین اور سیاحت سے دلچسپی رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید خان, مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آفتاب الرحمان, ماہر فن تعمیر جین گارڈنر, صدر انٹرنیشنل فرینڈشپ کلب شائستہ محمود, معروف ماہر تعلیم زین مصطفیٰ اور ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر آسمہ ابراہیم نے شرکاء کو پاکستانی ثقافت اور سیاحتی امکانات کے حوالے سے مفصل بریفنگ دی. پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان چند خوش نصیب ممالک میں کیا جاتا ہے جہاں دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے دلچسپی کا تمام سامان اور لوازمات موجود ہیں. All those joining us from here on the East Coast and those in Pakistan, a very good evening too, and in different parts of the world. The beauty of having these virtual webinars and conversation is that you can actually cover the entire globe, so these greetings sometimes become either irrelevant or redundant. So still we are delighted. سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ امن و امان کی بہتر صورتحال اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے موجودہ حکومت کی کوششوں سے سیاحت کو فروغ مل رہا ہے. پاکستانی عوام کی مہمان نوازی اور گرم جوشی غیر ملکی مہمانوں کے لیے انتہائی متاثر کن اور ناقابل فراموش ہے. With the embassy in organizing this important webinar on Pakistan's heritage and our tourism potential. Really, I think, and I'm so very glad to see a very distinguished panel today. سفیر پاکستان نے حکومت کی جانب سے سیاحت کے فروغ کے لیے ویزے کے نظام کے حوالے سے بھی سہولیات فراہم کرنے پر بریفنگ دی. Very, very informative and educative presentations, and it seems that even our potential is a secret from us. There are so many things, frankly, that I have learned, and each time actually we do this. We did one on Lahore, a virtual tour of Lahore, and earlier we did one on the Sikh heritage in Pakistan. شرکاء کی جانب سے پاکستانی سیاحت, انفراسٹرکچر اور سیاحوں کے لیے سہولیات پر سوالات کیے گئے, جن کے تسلی بخش جوابات سے شرکاء مطمئن دکھائی دیے. What are the buildings made of that have the intricate details that they are able to withstand time and weather. اس موقع پر پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان اور MDPTDC کی جانب سے سیاحت کے حوالے سے پاکستان کا سفر کرنے والے افراد کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کا عزم کیا گیا. خرم شہزاد, 92 نیوز, واشنگٹن. آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں پیپلز پارٹی کے مرحوم رہنما رحمان ملک کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب ہوئی, جس میں پاکستانی کمیونٹی کی مختلف تنظیموں کے سربراہان اور کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا مانگی. تفصیلات دیکھیے اکرم باجوہ کی رپورٹ میں.
معروف सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर और साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक गुज़श्ता कई दिनों से कोरोना वायरस का शिकार थे। वो इस्लामाबाद के अल-शिफा हॉस्पिटल में जेर इलाज थे, जहां 23 फरवरी की सुबह चल बसे। उनके इंतकाल पर ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने ताज़ियती तकरीब का एहतमाम किया। वियना की मस्जिद अल बिलाल में होने वाली इस दुआया तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान और कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मरहूम के इसाल सवाब के लिए खुसूसी दुआ की गई। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम। बाद में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मस्जिद अल बिलाल वियना के सरपरस्त आला अलहाज मोहम्मद अकरम बाट, मनहाजुल कुरान ऑस्ट्रिया के सरपरस्त आला अलहाज ख्वाजा मोहम्मद नसीम, पाक एशिया कल्चर ऑस्ट्रिया के चेयरमैन हाजी कासिम अली और दीगर शख्सियात ने मरहूम रहमान मलिक की मुल्की खिदमात को सराहा और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। साबिक वज़ीर दाखिला अब्दुर्रहमान मलिक वफात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए। मलिक रहमान साहब के लिए ख़ुसूसी दुआ करता हूँ और मस्जिद बिलाल की इंतज़ामिया भी दुआ करती है कि अल्लाह पाक उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वो बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे थे, उन्होंने मुझे लिए बहुत अच्छा किया और 2016 में आए थे वियना में, उनसे मुलाकात भी हुई थी और बड़ा अच्छी उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छा जन्नत फिरदौस में जगह दे। असी उन्होंने वास्ते हमेशा दुआ करते हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया है कि हम भूल नहीं सकते। रहमान मलिक साहब का वज़ीर दाखिला और उनके पास और भी कई ओहदे थे, उन्होंने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। रहमान मलिक साहब इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। बहुत आला शख्सियत के मालिक थे, वियना के कई प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसके बावजूद कि उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, लेकिन हर एक से बाइख़लाक़ और बहुत अच्छे तरीके से मिले। यही दुनिया में रह जाता है उनका इख़लाक़, उनकी मोहब्बत। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके जो करीबी अहल ववाल है उनको सब्र जमील अता फरमाए। शुरका का कहना था कि रहमान मलिक मरहूम की वफात पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तकरीब में शुरका ने मरहूम रहमान मलिक की जिंदगी की यादें ताज़ा की और तकरीब में मौजूद उनके अजीज़ व क़ारब से इजहार ताज़ियत भी किया। अकरम बाजवा, 92 न्यूज़, ऑस्ट्रिया। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।